नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं चर्चा। दरअसल देश भर में स्वतंत्रता दिवस और वंदे मातरम के ऐतिहासिक 150 साल पूरे होने के मौके पर आज से राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान की बहुत ही शानदार और जोश से भरी शुरुआत हो चुकी है। ये राष्ट्रीय अभियान आज से शुरू होकर आगामी 17 अगस्त तक देश के कोने कोने में एक बड़े जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। इसका मुख्य मकसद हर नागरिक के दिल में देश प्रेम की भावना को जगाना और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान प्रकट करना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान को लेकर आज देश के सभी राज्यों और जिलों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर समेत देश के तमाम बड़े शहरों में छोटे गांवों में सुबह से ही विशाल तिरंगा रैलियां निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में हो रही इन रैलियों में हजारों की संख्या में युवा, छात्र और आम लोग हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। इस साल का ये आयोजन कई मायनों में बहुत खास है। देश के सभी स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रमों के साथ शुरुआत हुई है। गांवों में जिला प्रशासन और पंचायतों की मदद से ये पक्का किया जा रहा है कि हर घर तक आसानी से तिरंगा झंडा पहुंच सके। सरकारी दफ्तरों में ऐतिहासिक इमारतों और बाजारों को तिरंगे जैसे रंगों की रोशनी से सजाया गया है, जिससे पूरा देश अभी से स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूब गया है। आगामी 17 अगस्त तक चलने वाले इस 9 दिनों के महाअभियान में पूरे देश में कई प्रेरणादायक कार्यक्रम हो रहे हैं। इनमें युवाओं को एनसीसी कैडेट्स और की बाइक और साइकिल रैलियां, सुबह की प्रभात फेरियां और एक साथ राष्ट्रगान के कार्यक्रम शामिल है। इसके अलावा स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर तिरंगा रंगोली, देशभक्ति की पेंटिंग प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। सरकार और प्रशासन ने देश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय अभियान में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें। हर कोई अपने घर, दुकान या दफ्तर पर तिरंगा फहराकर इस पर्व को ऐतिहासिक बनाए, ताकि देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। देश की एकता का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचे। छत्तीसगढ़ में आज 9 अगस्त 2026 को विश्व आदिवासी दिवस बेहद उत्साह, उमंग और पारंपरिक भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। राज्य के बस्तर, सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर और अन्य सभी आदिवासी बहुल जिलों में आज सुबह से ही विशेष कार्यक्रमों, विशाल रैलियों और सम्मेलनों का तांता लगा है। राजधानी रायपुर से दूरदराज के ग्रामीण अंचलों तक आदिवासी समाज के लोग अपनी अनूठी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। इस खास अवसर पर पारंपरिक लोक नृत्यों जैसे कर्मा, गढ़वा, बाजा और हुकुड़ नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी जा रही है, जिनमें छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति की सौंधी खुशबू साफ झलक रही है। आयोजनों के दौरान महान आदिवासी नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। साथ ही जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को बचाने तथा अपनी प्राचीन संस्कृति को संजोए रखने का संकल्प भी लिया गया है। राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर प्रशासन और स्थानीय सामाजिक संगठनों के सहयोग से वाद्य मेलों, पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल और हस्तशिल्प प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इन आयोजनों के माध्यम से आदिवासी सांस्कृतिक कला, इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास है। इस दौरान विभिन्न मंचों से स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज के प्रमुख लोगों ने आदिवासियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और संवैधानिक अधिकारों पर खुलकर चर्चा की है। वक्ताओं ने जोर देकर कहा है कि आधुनिकता के इस दौर में भी अपनी जड़ों, रीति रिवाजों और प्रकृति के प्रति प्रेम को बनाए रखना हमारी असली पहचान है। आज के इस पावन दिन पर पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ीय संस्कृति का एक बेहद भव्य और अनूठा स्वरूप देखने को मिल रहा है, जिससे हमारा पूरा राज्य आदिवासी गर्व उल्लास के साथ सरोवर है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले को 2 साल पूरे हो गए हैं। दूसरी बरसी पर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल समेत देश भर में न्याय की मांग तेज होती दिखाई दे रही है। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिव्यांग डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों ने भी डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों के कर्मचारियों के साथ मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मामले में आंदोलन की अगुवाई करने वाले वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट ने भी दूसरी बरसी पर अलग तरीके से अपनी बात रखी। संगठन की ओर से
उत्तरी कोलकाता के चितपुर इलाके में जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया गया है। डॉक्टरों ने कहा कि पीड़िता की याद में समाज सेवा के जरिए उनकी न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। डॉक्टरों का दावा है कि इस घटना ने पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को मजबूत करना भी उनका प्रमुख मांग में शामिल है। वहीं मामले की कानूनी स्थिति की बात करें तो मुख्य आरोपी संजय राय को निचली अदालत उम्र कैद की सजा सुना चुकी है। हालांकि पीड़िता के परिवार और साथी डॉक्टर लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस मामले में सिर्फ एक ही व्यक्ति शामिल था। परिवार और आंदोलनकारी डॉक्टरों की ओर से मामले में कथित साजिश और अन्य लोगों की संभावित भूमिका की भी जांच की मांग की है। इसी को लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई और आगे कानूनी प्रक्रिया और पर भी नजर बनी हुई है। दूसरी बरसी पर एक बार फिर पीड़िता को श्रद्धांजलि दी गई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठी है। 2 साल के बाद भी ये मामला देश की न्याय व्यवस्था, अस्पतालों में सुरक्षा और महिला सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवालों के सामने रखा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र प्रदर्शन और सत्याग्रह कर रहे हैं। कई छात्रों की भूख हड़ताल पर रहने से उनकी तबीयत बिगड़ी है। प्रदर्शनकारी छात्र 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, जेएसएससी, सीजीएल समेत विवादित परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने, ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिकाएं सार्वजनिक करने समेत कई मांगे रखी गई है। आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधि के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार की ओर से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया गया, लेकिन सीबीआई जांच की मांग पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। छात्र संगठनों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता है तो आंदोलन जारी रहेगा। वहीं विपक्षी दलों और कई नेताओं ने भी छात्रों के आंदोलन को समर्थन दिया है। छात्रों ने मांगे पूरी नहीं होने पर विधानसभा घेराव तक की चेतावनी दे डाली है। चर्चा में है यहीं तक। आप देखते रहे डीए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।